हेलो एवरीवन, हाय स्टूडेंट्स, वेलकम लर्न इन कॉमर्स वंस अगेन। 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने मीन और मीडियन खत्म किया था और आज की क्लास के अंदर हम मोड करेंगे। तो मोड के अंदर क्या क्या होता है सब आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस मोड क्लास को। मोड होता क्या है, मैं आपको उसी तरीके से आपको डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा बिना टाइम वेस्ट किए। आपका 3 टाइप की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, और तीनों के अंदर मोड कैसे निकाला जाता है वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपके पास मोड का मतलब क्या होता है। जो आपको सीरीज दे रखी होती है उसमें मोड जो निकलेगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा, नंबर ऑकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना। तो जो नंबर सबसे ज्यादा आएगा उसको हम मोड बोलेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल आपको यहां पर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कुछ नंबर दे रखे हैं। यहां पर आपको x दे रखा है, फॉर एग्जांपल 15, 18, 19, 20, 18, 16, 15, 18, 12, 10, और आपको यहां कहा जाता है कि मोड निकालो। नंबर्स कितने भी हों, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन 10 में से देखते हैं कि 15 जैसे 2 बार आ रहा है, लेकिन 18 जो है ना, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार 18 आ रहा है। ये आपको इंस्पेक्शन डायरेक्टली करनी है, ऑब्जर्व करना है। इसका मतलब यहां पर जो मोड है इस क्वेश्चन में, 18 ऑकर्स मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो 3 बार मैक्सिमम आ रहा है, कोई और नंबर 3 बार नहीं आ रहा। इसका मतलब यहां पर मोड क्या होगा, मोड 3 नहीं होगा, मोड 18 होगा। यानी जो लिख के दिया मैंने, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो हमारा मोड है, यानी कि मोड इज इक्वल टू 18। जितनी बार सबसे ज्यादा बनाएगा, चाहे 4 बार आए या 5 बार आए, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वो हमारा मोड हो जाएगा। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्वेश्चन। और कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास एक डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमारे पास मोड का मतलब होता है वेरिएबल, यानी कि जो आपको मार्क्स, वेट, हाइट जो भी दे रखा होता है, जो वेरिएबल दे रखा होता है, वेरिएबल ऑकरिंग या वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिस वेरिएबल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा मोड कहलाएगा। कैसे? ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं हम। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपके पास x और f दिया होता है, एक वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में भी लिया था, 16, 17, 18, 19, 20, आपके पास मार्क्स दे रखे हैं बच्चों के, और स्टूडेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर 4, 6, 5, 3, 2, ठीक है। अब यहां पर मुझे दिखाई जो दे रहा है कि सबसे ज्यादा नंबर 16 नंबर 4 बच्चों के हैं, 17 नंबर 6 बच्चों के हैं, 18 नंबर 5 बच्चों के हैं, 19 नंबर 3 बच्चों के हैं और 20 नंबर 2 बच्चों के हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बच्चों के कौन से ऐसे, मतलब कौन से मार्क्स हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों के हैं, वो हैं 17, यानी 17 मार्क्स वाले 6 बच्चे हैं। तो जैसे लिखा था वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहां पर इस केस में 17 हैज मैक्सिमम, 17 मार्क्स हैज मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 स्टूडेंट्स की, किसकी? 17 मार्क्स की। इस केस में इसका मतलब मोड हो गया आपका डायरेक्टली 17, यानी जो वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही हमारा मोड बन जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन ऐसे को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये बताऊंगा इसके अंदर कि अगर ये 6 2 बार आ जाए, यानी मैक्सिमम 2 बार आ जाए, तो फिर उसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा। लेकिन अभी हम ये डिस्क्रीट का क्वेश्चन कर लिया। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर आपको मोड देखना वहीं से है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का, लेकिन उस मीडियन मोड क्लास के अंदर, यानी कि मॉडल क्लास जो होगी वो तो होगी मॉडल क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली होगी उस सीरीज के अंदर, उस क्लास इंटरवल के अंदर हम मोड का फॉर्मूला डालेंगे L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल। ये कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब क्वेश्चन पकड़ते हैं इसका जरा एक। फॉर एग्जांपल आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन दे रहा है। ये क्लास इंटरवल दे रखा है आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50।
और यहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन है 25752, ठीक है। 4 2 टोटल देखते हैं कितना आ रहा है, 2 और 5 7 और 7 14 और 18 2 20, टोटल आ रहा है 20। लेकिन हमें पता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 7। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है तो क्लास इंटरवल आपके अंदर हो गया, मोड आपका आएगा इसके अंदर। तो मोड जो है वो लाई करेगा इन क्लास इंटरवल 20 से 30 के बीच में। लेकिन इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था, ये जो वैल्यूज होती है ना, जो मॉडल सीरीज वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे f1, इसके ऊपर वाले को बोलेंगे f0 और नीचे वाले को बोलेंगे f2। तो जो मॉडल मोड जिसमें लाई कर रहा है, जो मॉडल क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी को f1, उसके ऊपर वाले को f0 और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को f2 बोलेंगे। और इसके बाद मोड का फॉर्मेट डाल देंगे, L1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू इंटरवल। अब इसके अंदर जैसे मीडियन में किया था हमने, मोड इसमें लाई कर रहा है तो इसका लोअर लिमिट कितनी है, 20, तो यहां लिख देंगे 20। उसके बाद f1 माइनस f0 जहां वैल्यू निकाली है 7 माइनस 5, ठीक है। उसके बाद 2f1 मतलब f1 का डबल हो गया 14। उसके बाद f0 इसके अंदर है 5 और f2 इसके अंदर नीचे दे रखा है 4, और इंटरवल आपका जो गैप है इसमें 10 का, ठीक है। तो 20 प्लस 7 माइनस 5 2 मल्टीप्लाई 10 और नीचे आ गया 40 माइनस 9 11, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 20 प्लस ये हो गया 20 अपॉन 11, तो 20 में हम 20/11 प्लस कर देंगे, 20 अपॉन 11 इसको डिवाइड कर लो आप, तो आपका आंसर आता है इसमें 1.81। 1.82 अप्रोक्सीमेटली ले लो तो इसका आंसर आएगा 21.82। तो ये आपका आंसर हो गया मोड का, जो कि 20 और 30 के बीच में आना चाहिए और आंसर इसके बीच में आ भी रहा है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया जो मोड निकालते हैं हम इस कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, ठीक हो गया। अरे एक सेकंड यहाँ पे गलती भी हुई है, ध्यान दो। ये 7 माइनस 5 तो 2 ठीक है, लेकिन यहाँ पर 14 माइनस 5 माइनस 4, ओके यहाँ गलत किया। 14 माइनस 9 11 नहीं होता, 14 माइनस 9 5 होता है। मैं इसको यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर सारा मैं। आंसर तो उसी बीच में आ गया था, लेकिन फिर भी एक जो गलती हुई है मैं उसको गलती को हाथों हाथ ठीक कर रहा हूँ। देखो 7 1 5 2 और 40 माइनस 9 इसके अंदर हो गया 5 और ये 10 है। अब सॉल्व करते हैं, 20 प्लस 2 इंटू 10 तो हो चुका है ना आपका, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं रहेगी इसको। एक सेकेंड, अब ये देखो ये आपका होगा 20 अपॉन 5, तो 20 प्लस 4 आंसर आ गया 24, तब भी आपका 20 और 30 के बीच में आंसर आ ही रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो वो गलती हुई थी एक इसके अंदर, जो हमने इसको डिवाइड माइनस करने में गलती कर दी थी। 14 माइनस 9 जो होता है वो 11 नहीं, हमने 20 माइनस 9 कर दिया मैंने गलती से, तो 40 माइनस 9 हो गया आपका 5, तो 5 यहाँ पे लिखा, ये आपका आंसर 4 आ गया, 4 प्लस करके आंसर आ गया 24। तो हाथों हाथ आपको करेक्ट हो गया आंसर, कोई गलती होती है तो हाथों हाथ पता लग जाती है इसके अंदर। अब हम जो काम कर रहे हैं ना, वो मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहीं पर दो बार आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो वहां पर हम एक यूज करते हैं ग्रुपिंग मेथड। तो कैसे करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ग्रुपिंग मेथड यूज कब करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये 7 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है 2 बार आ जाती, तब हम ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। साथ ही साथ इस सीरीज को देखो, आपके पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 2 है, यानी कि पहले तो बढ़ रहा है 2 5 7, फिर नीचे गिरना शुरू हो गया 4 2। अगर एक बार बढ़ने के बाद नीचे गिर जाए इस तरीके से, तब तो ये नॉर्मल सीरीज में हम नॉर्मल क्वेश्चन कर देते हैं। पर कई बार क्या होता है, आपका नंबर 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 7 पे आने के बाद आपका ये नंबर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अब 4 आ गया, ठीक है, और 4 पे आने के बाद दोबारा 5 हो गया, फिर दोबारा 3 हो गया। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी है ये कभी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, तब एग्जैक्ट पता नहीं लग पाता कि मोड कहां पर लाई करेगा। अगर एग्जैक्टली पता लग रहा है कि एक बार बढ़ने के बाद नीचे गिर गया, एक बार मैक्सिमम पहुंच के फिर नीचे गिर गया, तब तो नॉर्मल तरीके से जो मैक्सिमम जहां पे आएगा उसी को मोड लेना है, उसी सीरीज को मोड लेना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कभी या तो फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, या फिर आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 बार आ जाए, 7 2 बार आ जाए अगर,
तो उस केस में हम ये डायरेक्ट मोड नहीं निकाल पाते इस फॉर्मूले से, तो हम इसमें ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। अब उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक आपका बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखो, ये आपका क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं थोड़ा सा। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। और यहां फ्रीक्वेंसी लेते हैं 1, 2, 10, 4, 10, 9 और 2। अब यहां ये पता नहीं लग पा रहा कि एक्चुअल में ये किधर जा रहा है, क्योंकि आपके पास एक बार फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई। इस तरीके से अगर फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है तो आप डायरेक्टली नहीं बता पाते कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है एक बार मैक्सिमम भी आ गया, ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो नहीं पता कि आपका जो मॉडल क्लास है वो 10 to 15 है या 20 से 25 है, क्योंकि मैक्सिमम भी 2 बार आ गया इसके अंदर। अब यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, और ग्रुपिंग टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, 6 कॉलम्स बनाते हैं। जो पहला कॉलम है वो तो आपका फ्रीक्वेंसी का रहता है, इट इज फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में क्या करना है आपने, हमने ऊपर से स्टार्ट करेंगे, दो फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाएंगे। जैसे 1 + 2 हो गया 3, 10 + 4 14, 10 + 9 19। इस तरीके से मैंने यहां पर करना शुरू कर दिया। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, दो फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे। थर्ड कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर हम ऊपर का एक नंबर छोड़ देंगे इस फ्रीक्वेंसी में और यहां पर ऐड करेंगे। जैसे 2 + 10 12, फिर ये 4 + 10 14 और फिर 9 + 2 11। अब जैसे सेकंड कॉलम में हमने दो करके ऐड किए थे, 1 और 2 3, 10 और 4 14, 10 और 9 19, तो नीचे एक ही नंबर रह गया था। जब दो नंबर नहीं है इसको हमने इग्नोर कर दिया। यहां पर हमने ऊपर का नंबर छोड़ा और दो करके ऐड शुरू कर दिया। 2 + 10 12, 4 + 10 14, 9 + 2 11। अब दोबारा से आएंगे ऊपर, फोर्थ कॉलम में दोबारा से स्टार्ट करेंगे, अब 3 करके ऐड करेंगे। 1 + 2 + 10 13, उसके बाद 4 + 10 14 और +9 23। अभी नीचे नंबर एक ही रह गया, ऐसे 3 नंबर है ही नहीं, इसको छोड़ दो। फिफ्थ कॉलम के अंदर आपके पास ऊपर का एक छोड़ दो और इसको ऐड करो। 2 + 10 12 और 4 16, उसके बाद 10 और 9 19 और 2 21। सिक्स कॉलम बनाएंगे जिसमें ऊपर के दो छोड़ देंगे, आप 1 और 2 छोड़ देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे 3 नंबर, 10 + 4 14 और 4 10 24, और नीचे भी 2 नंबर आ गए, इसको भी हम छोड़ देंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी वो तो फर्स्ट कॉलम ले ली, सेकंड कॉलम में ऊपर से दो करके ऐड शुरू किए, थर्ड कॉलम में ऊपर का एक छोड़ के फिर दो करके ऐड किए, फोर्थ कॉलम में ऊपर से 3 स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ कॉलम में ऊपर का एक छोड़ के 3 करके ऐड करेंगे, और सिक्स कॉलम में ऊपर का एक छोड़ के, ऊपर के दो छोड़ के 3 ऐड करके ऐड करेंगे, और अगर नीचे वाले जो बच जाएंगे 3 के बाद वो हम छोड़ते चले जाएंगे। अब आपके पास ये जो हमने बनाया, ये बनाया ग्रुपिंग टेबल, और ग्रुपिंग टेबल के बाद हम बनाते हैं इसके अंदर एक एनालिसिस टेबल। मैं ये बनाता हूं, ये बनेगा एनालिसिस टेबल। इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास 6 कॉलम है 1 2 3 4 5 और 6, ये यहां लिखे, और उसके बाद यहां पर जो आपको इंटरवल लिखे हुए हैं सारे लिख दो। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30 और 30 से 35। ये मैंने सातों इंटरवल लिख दिए और यहाँ पर 6 कॉलम्स डाल दिए यहाँ पर। अब देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 और 10 दो बार आ रही है, जो कि एक 10 से 15 के बीच में है और एक 20 से 25 के बीच में है। तो एक 10 से 15 के बीच में टिक लगा दो और एक 20 से 25 के बीच टिक लगा दो, यानी जहां जहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वहां टिक लगाते जाओ या बार लगाते जाओ। सेकंड कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 19 की है। 19 कहां पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में, यानी कि 20 से 25, 25 से 30। तो हमने एक यहां लगाया और एक यहां लगाया। थर्ड कॉलम में हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14 है, जिसमें आ रहे हैं ये वाले दोनों 15 से 20 और 20 से 25, 15 से 20 और 20 से 25। फोर्थ कॉलम में हमारे पास हाईएस्ट थे ये वाले, यानी कि 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। उसके बाद आपके पास फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट है 21, जो नीचे के 3 थे, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। और सिक्स्थ कॉलम के अंदर आपके पास यही हाईएस्ट है, एक ही नंबर है, तो यहाँ पे आ गए आपके 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, इसका मतलब आपके पास
जो टोटल करेंगे तो यहाँ पे कितने टिक लगे हैं, देखो यहाँ पे 2 लगे हैं, यहाँ 3 लगे हैं, ठीक है, और यहाँ 6 लग गए, यहाँ 3 लग गया और यहाँ 1 लग गया। तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर जो आ रहे हैं वो 6 का आ रहा है, जो कि आपकी मॉडल क्लास बन जाएगी 20 to 25। अब 20 से 25 की आपकी मॉडल क्लास बन चुकी है। 20 से 25 की मॉडल क्लास बनेगी, यानी कि ये वाली आपकी जिसमें 10 मैक्सिमम आया था यहाँ पर। तो इसके अंदर अब हमारे पास ये नंबर F1 हो जाएगा, ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2, और यहाँ पर मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ और यहाँ पर हम मोड निकाल देते हैं। मोड का फॉर्मूला था L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल। तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या रहेगी इसमें जो मोड लाई कर रहा है 20 से 25 के बीच में, तो लोअर लिमिट हमारी 20 होगी। F1 हमारा इसके अंदर है 10 और F0 है 4। 2F1 हमारा हो गया इसके अंदर 20, F1 का डबल किया, और F0 इसके अंदर हो गया 4 और F2 हमारा है इसके अंदर 9, और इंटरवल हमारा गैप कितने का, 5 का। अब देखो आंसर का 20 प्लस 6 इंटू 5 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 13 माइनस करके 7, तो 20 प्लस ये हो गया 30/7। तो 20 प्लस 7 फॉर द 28 और 20 का मतलब इसमें होगा 7 to the 14 और लगभग 9, तो 24.29 इसका एक आंसर आ जाता है। तो ये आपका 20 और 25 के बीच में आता है, तो आंसर 20 और 25 के बीच में आना चाहिए था, वो वहां पे आ भी रहा है। तो दिस इज द आंसर आपका मोड का। तो ये ग्रुपिंग टेबल में एक ग्रुपिंग टेबल और एक एनालिसिस टेबल बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 बार हो या फिर जो फ्रीक्वेंसीज हैं जब ये ऊपर नीचे कर रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए मोड के हर तरीके के। अब एक चीज और बताता हूं आपको मैं, आपके पास एक और छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कहा जाता है कि मोड निकालने के लिए यूज करते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मतलब मोड का सिंबल Z होता है और मीडियन का M, तो 3M माइनस 2x बार, जो भी चीज गिवन हो उसको यहां से सॉल्व करके निकाला जा सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए कि मीन गिवन है 16 और मीडियन गिवन है 20, तो आपको मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 3 इंटू मीडियन मतलब 20 और 2 मल्टीप्लाई मीन मतलब 16, तो 60 माइनस 32, तो आंसर 28। तो इस तरीके से कभी आपको मीन और मीडियन दे रखा हो तो मोड निकाला जा सकता है, मोड और मीन गिवन हो तो मीडियन निकाला जा सकता है, और अगर मोड और मीडियन गिवन हो तो मीन निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से इसी फॉर्मूले से आप कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो। और ये जब हम करते हैं तो किस में करते हैं, ये हमारे पास जो करते हैं फॉर्मूले में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उन केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर मीन मीडियन या मोड कोई भी वैल्यू को निकाले जा सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज मोड का सारा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज समझा दिया। साथ में ग्रुपिंग टेबल कैसे करते हैं वो मैंने आपको ग्रुपिंग मेथड समझा दिया पूरा, और साथ में एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस का क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो मैंने आपको समझा दिया। तो आपका मीन और मीडियन के साथ साथ अब आज की क्लास के अंदर मोड भी खत्म हो जाता है। मोड का सारा प्रैक्टिकल पार्ट खत्म हो गया। अब आगे आने वाले क्लासेस में डिस्पर्शन का, जिसके अंदर हम अपना सारा रेंज, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन और उसका कोरिलेशन का टॉपिक भी आगे शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।